हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान फॉर ज्ञान। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछली वीडियो में हमने 8.4 एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन 5 के ऑल पार्ट्स। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसे हम जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज कल्स टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि हमारा ये क्या है, आर एच साइड, आर एच एस, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। और ये क्या हुआ हमारा एल एच एस, जिसे हम कहते हैं एल लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे यहाँ एल एच एस क्या है, ये है। तो हम पहले एल एच एस को नीचे लेंगे। तो एल एच एस को हमें आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है, तो हम आर एच एस को यहाँ लिख लेंगे। तो हमें आर एच एस कोसेक थीटा दे रखा है। तो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले ज़रूर लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सारे, ऑल, जो भी इस चैप्टर में है, वरना आप ये सम नहीं कर सकते। तो हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा इन्वर्स होता है साइन थीटा का। तो हमने ये इसमें वैल्यू रख दी है। और कॉट थीटा का मैंने आपको बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टेन का होता है इसका इन्वर्स, यानी टेन में ऊपर साइन आ जाता है और कॉट में ऊपर कॉस आ गया है। ओके, तो कॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम साइन थीटा बेस है, सेम है हम इनके। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया है, बेस सेम है तो ऊपर के फंक्शंस भी हमारे यहाँ सेम आ जाएंगे। इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आता है, हमने इसका स्क्वायर अलग कर लिया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर लिया। देखिए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये रहा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये सेम एज इट इज उतार लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1। यहाँ से हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1 माइनस, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह इसको पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया है। तो अब सिंपली देखिए, यहाँ पर हम इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में। आगे देखते हैं चलो। तो हमारा ये पीछे का सेम फंक्शन है, बस ऊपर का सेम है हमारा, नीचे हमने क्या चेंज किया है, वहाँ पीछे था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको इस ऐसे लेट कर सकते हैं, यानी कि देखो 1 का स्क्वायर इसका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमने इसमें पुट कर दिया। तो देखिए ब्रैकेट वाली चीज़ खुल गई है। तो ब्रैकेट में क्या है, पे माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इसको इससे कट करने के बाद आया है। वो क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या है हमारी आर एच एस। आर एच एस बोले तो राइट हैंड साइड। तो हम आते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहता है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यानी कि हमें यहाँ पे फंक्शंस उल्टे दे रखे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये क्या है हमारा 2 सेक ए, 2 सेक ए, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि ये हो गई हमारी आर एच एस और ये हो गई दोनों हमारी एल एच एस। तो यहाँ पे हम एल एच एस लिख लेंगे। एक बात और, आप किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हो, या तो एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो।
तो हम यहाँ पे LHS लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और इसका इन्वर्स यहाँ पे दे रखा है। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, तो इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। जब हमारे पास फंक्शंस अलग अलग हों तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात ध्यान से सुनना, आपको हर जगह काम आएगी एलसीएम लेने में। जब भी हमारे पास दोनों फंक्शंस अलग अलग दिए हों तो इनको मल्टीप्लाई में एक साथ लिख लो, और फिर इसी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने देखो क्या करा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक। अब आगे हमें करना क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए हमने एज इट इज उतार दिया, इसको हम आइडेंटिटी में खोलेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में खोलेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर, ए का 1, तो ए क्या हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस में आता है 2ab, यानी कि 2 इन 2 में ए हमारा 1 है तो कुछ नहीं होगा, 2 1 2, और बी हमारा साइन ए है तो साइन आ जाएगा 2ab, हमारा क्या आ गया 2 साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। अब डिनोमिनेटर भी हमारा सेम आ जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या बचा, हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये फंक्शंस हमारे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया 1 और प्लस 1, तो हमारा क्या हो गया 2 प्लस में 2 साइन ए। यहाँ तक समझ आ गया, 2 साइन ए लिख दिया एज इट इज, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। अब यहाँ पे आता है हमारा 2 आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, 2 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया 1, प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो साइन ए, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज उतर जाएगा सेम। अब हमें आगे करना क्या है, हमें पता है ये और ये वैल्यू सेम आ रही है हमारी, यानी कि फंक्शंस जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट हमारे। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस को हमें ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। हमें पता है कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का क्या होता है, सेक ए। तो हम 2 को सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक ए आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, RHS प्रूव हो गया हमारा, RHS प्रूव्ड। ओके, अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3rd क्वेश्चन है जो हमारा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये भी आप देख सकते हो इन्वर्स दे रखा है हमें, बस इस फंक्शन में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे 1 माइनस में नहीं है, 1 माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस में है सब कुछ। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस सॉरी इनटू में कॉस सेक थीटा। तो हमें यहाँ करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें सेक थीटा और कॉस सेक थीटा में चाहिए। तो हमें पता है सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, और कॉसेक किसका होता है, साइन का। यानी कि हमें यहाँ बेसिकली क्या चाहिए, साइन और कॉस। हमें इस पार्ट को देखते हुए इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे हमें टेन और कॉट में वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक और कॉसेक, यानी कि हमें ये साइन में और साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले तो हमने LHS अपना सेम एज इट इज उतार लिया, जो हमारा LHS दिया हुआ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। फिर हमने उसके बाद क्या करा, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट उसका सेम इन्वर्स होता है, यानी कि कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेम एज इट इज उतरा हुआ है। अब नीचे के क्या करना है, हमें कॉट थीटा में हमें यही फॉर्मूला सेम पुट करना है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस का एज इट इज। यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे किया है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 एज इट इज माइनस में। ओके, अब यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे हम, इसको एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जैसे कि ये रहा। समझ में आया।
और ये दोनों फंक्शंस जो प्लस में हैं सेम एज इट इज उतर जाएंगे और इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें पता है जब चार फंक्शंस आपस में डिवाइड में दे रखे हों तो ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो सबसे नीचे वाले के साथ और सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना ये। तो हमें क्या करा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि देखो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये रहा। समझ आया, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी साथ। प्लस में यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो हमने इसको भी ऐसे लिख लिया, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा को हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे तक। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो जो वैल्यूज दे रखी थी उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और हमने मल्टीप्लाई का निशान हटा दिया बीच में से। और यहाँ पे क्या करा हमने, सेम एज इट इज कराएं। तो हमारे ये फंक्शंस आए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया है। अब जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ से करने होंगे हमें बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है, हमारा सेम एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन इसमें आप गौर से देखिए, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। इसमें क्या है, माइनस कॉस थीटा है, इसमें क्या है माइनस साइन थीटा, यानी कि हमें वैल्यू चेंज मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे, यहाँ पे हमने साइन चेंज करा तो हमने बाहर कॉमन लिया माइनस का, यहाँ माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हमने साइन चेंज करे हैं, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने यहाँ साइन चेंज करके क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमारा यहाँ प्लस में जो कॉस थीटा था वो हमने यहाँ माइनस में कर दिया है, जो कि हमने इसके इक्वल लाए हैं हम जिसको, ताकि जो हमारा ये है वो हमारा कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो हमें अब आगे करना क्या है, हमें इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ये और ये कॉमन नज़र आ रहा है, ताकि हम इसमें से कॉमन लेके बाद में इसको कैंसिल आउट कर सकें। मैं बताऊंगा आपको। हमने ये कॉमन ले लिया, दोनों कॉमन लेने के बाद अंदर हमें जो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको लिख लेंगे, रिमेनिंग फंक्शन जो बचे हैं। हमारे पास बचा है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हमने बाहर ले चुके हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। माइनस में यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास रिमेनिंग है और यहाँ से हमने ब्रैकेट वाला पार्ट बाहर कॉमन ले लिया था, तो साइन थीटा हमारे पास एज इट इज उतर जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा सेम है, यहाँ पे क्या है हमारा साइन क्यूब थीटा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आया, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमने इनका एलसीएम लिया दोनों का, मैंने बताया आपको जब दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो इनकी वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इनका प्रोडक्ट नीचे आ गया। एलसीएम लेंगे इनका जब, लेकिन ये ट्रिक उसी में अप्लाई होगी एलसीएम में जिसमें हमारी नीचे की वैल्यूज डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज उतार लिया। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा, ये देखो मैंने लिख रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर 2 नहीं है, हमने इसमें से एक एक साइन, आप इसको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए आपको, हमने इसमें से एक साइन और एक कॉस माइनस में बाहर निकाल दिया, जो कि इसमें बीच में साइन का माइनस का साइन था। ओके, क्योंकि ऊपर से चलता आ रहा है। जब हम इसको माइनस में बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं होता तो हम प्लस लेते हैं, और हमारे पास प्लस आ गया तो
हम यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस में, यहाँ आ गया प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, इनका प्रोडक्ट सिंपली। नीचे इनका प्रोडक्ट है ही, उसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे, बस हमने फंक्शंस आगे पीछे कर दिए ताकि हमें साइन और कॉस सीक्वेंस वाइज मिल जाए, ताकि हमारा कैंसिल आउट हो सके। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और हो सकता है कैंसिल आउट हो सकता है, ज़रूर होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, वन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखो 1 का कोई वो नहीं है, अब हम 1 को ही 1 हमारा बचा है यहाँ। अब ये इस ब्रैकेट का है 1, इसमें देखिए अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा सेम एज इट इज उतर गया, अपॉन में हमारे डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे ये बचा है साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। अब आप इनको सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर लिया हमने सेपरेट, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ओके, अब हमें ये हमारा आ गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है हमारा, बताओ, फॉर्मूले याद करे होंगे। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि उसका इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, साइन का क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का क्या होता है साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा का कॉसेक थीटा, ये देखिए, और 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या आ गया हमारे पास सेक थीटा, और +1 तो था ही हमारे पास, ये रहा +1 था ही, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा +1। लेकिन हमारा जो प्रूव करना है वो हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा प्रूव करना है, तो हम इसको 1 को हम आगे भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये आगे नहीं जा सकता था, अगर यहाँ पे माइनस का साइन तो ये आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे फिर माइनस का साइन आता है -1 का। ठीक है, यहाँ प्लस में है, कोई आगे ले सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू में। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी RHS क्या होती है हमारी राइट हैंड साइड। इसी के साथ हम करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इसमें हमारा जो RHS है, जो हमें RHS प्रूव करना है, वो क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस में ये, यानी कि हमें ये प्रूव करना है, ये हमारा क्या RHS है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें RHS लेंगे, LHS लेंगे, और हमें इसमें RHS भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के बाद आंसर प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि ये सेक की फॉर्म में है, ये साइन कॉस की फॉर्म में है, तो हमें ये भी सॉल्व करेंगे और हम ये भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप कंफ्यूज मत होइए, पहले आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। हमने क्या करा, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक ए क्या है 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं हम इसको फॉर्मूला में से, तो सेक ए को सेम रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको हम एलसीएम लेंगे नीचे, तो यहाँ कॉस ए, क्योंकि इसके नीचे 1 है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारा सेक ए, लेकिन अब हम सेक ए को भी हम 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1 कॉस ए एज इट इज अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए, यानी कि ये जो हमारी है, यानी कि ये ऊपर की एक अलग टर्म है और ये नीचे की एक अलग टर्म है, यानी कि बीच में एक बड़ा डिवाइड है। ठीक है, आप पता चल रहा होगा, ऊपर से एक साथ है, नीचे ये वाले दोनों एक साथ हैं। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 इंटू में कॉस ए,
जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, और कॉस ए इंटू में 1 जो कि यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है। यानी कि कुछ इस तरह का मल्टीप्लाई होगा। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। कुछ कुछ होते हैं दिमागदार जो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे ये कैंसिल आउट हो गए हैं। समझ आया? क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसको समझो कि उसे कितनी तरीके से मतलब छोटे फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने से पहले इसे काट सकते हैं। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद में भी कट सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, RHS साइड बची हमारी। क्योंकि ये हमारी HS साइड नहीं है, पर फिर भी ये हमारी HS साइड बनेगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रूव करके। हमने ये सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के पास हमारे पास क्या आ गया, cos A + 1। अब हम सेकंड जो है हमारा RHS है, ये हमने लिया है, इसको हम प्रूव कर देंगे। sin स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A इक्वल्स टू में 1 - cos स्क्वायर A 1 अपॉन में 1 - cos A। हमें पढ़ रखा है, मैंने आपको वैल्यू पीछे भी निकाल के दिखाई थी कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इक्वल्स टू में 1 होता है। तो उससे sin स्क्वायर A की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने पीछे आपको बताया है, तो वहाँ से देख लेना। तो वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी। 1 - cos A क्या होता है, सेम हमने लिख दिया इसको। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसको हम अगर हम स्क्वायर मान लें तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - cos स्क्वायर A यानी कि 1 स्क्वायर A - cos स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर - B स्क्वायर की आइडेंटिटी आ जाएगी, जिसमें हम किस में खोलते हैं, A - B क्रॉस प्रोडक्ट में 1 + cos A थीटा, सॉरी cos A, यानी कि A - B A + B में आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 1 - cos A। तो हमारे इसका वो क्या आ जाएगा आंसर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ गया हमारा, 1 + cos A। यानी कि जो हमारी LHS सॉल्व करके आई थी और RHS सॉल्व करके आई थी वो दोनों सेम है। यानी कि हमारा RHS LHS के इक्वल प्रूव हो गया है। आप देख सकते हैं LHS क्या आई हमारी, RHS 1 + cos A, और हमारी RHS क्या आई थी, cos A + 1। यानी कि अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos A + 1, ठीक है। तो सेम ही है, लगभग लगभग नहीं, पूरी सेम है, बस वैल्यू थोड़ी आगे पीछे है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। cos A - sin A + 1 अपॉन में cos A + sin A - 1 इस गलत में cosec A + cot A। ये हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यूजिंग करनी है cosec स्क्वायर A इक्वल्स टू में 1 + cot स्क्वायर A। ये हमें क्या कह रखी है, एक टाइप की हिंट दे रखी है हमें ये। तो हमने क्या कर लिया, हमने LHS ले लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने यहाँ पे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos A - sin A + 1 अपॉन में cos A + sin A - 1। हमें प्रूव ये करना है और यूजिंग हमें ये करना है। हमें यूज़ करने के लिए इसमें ये दे रखा है, यानी कि ये क्या कर रही है, हमारी कंडीशन रखी हुई है, टर्म एंड कंडीशन रखते हैं ना, वो रखी हुई है यहाँ पे एक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें स्टेप क्या है हमारा, यहाँ देखिए हमें क्या कर रखा है, हमें यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं, हमें यहाँ खाली एक न्यूमिनेटर में क्वेश्चन प्रूव करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में। तो हमें जब भी न्यूमिनेटर में प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, क्योंकि साइन ए में दे रखा है, साइन ए कॉस ए में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। दोनों साइड का मतलब मेरा ये है कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर साइन से डिवाइड करेंगे तो देखो cos A अपॉन साइन ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, cos A अपॉन साइन ए हमारा cot A होता है, ठीक है। तो अगर हम साइन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 होता है, -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, cosec A, यानी कि उसका इन्वर्स 1 अपॉन cosec A का इन्वर्स क्या होगा हमारा cosec, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए का क्या होगा, cosec A होगा, ठीक है। सेम नीचे की तरह होगा एज इट इज सेम। तो हमने यहाँ कर लिया cos A अपॉन साइन ए क्या हो गया, cot A, साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो गया हमारा 1 हो गया यहाँ पे, और माइनस का 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, cosec होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो फंक्शंस हैं उनको एक साथ ले लिया है, जो वैल्यूज हैं उनको हमने लास्ट में कर दिया है, देख सकते हैं आप,
कॉट ए के साथ हमने कॉसेक ए ले लिया है जो कि प्लस में है, प्लस में लिया है, और -1 को पीछे भेज दिया। सेम इसी तरह कराया हमने नीचे वाले में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को एक साथ ले लिया और प्लस ए को हमने पीछे भेज दिया -a वाले के साथ में, और ब्रैकेट लगा लिया हमने ताकि हमारे फंक्शंस अलग से दिखें। अब हमें देखिए, अब हमें ये सिंगल फॉर्म में चाहिए। जब हमें सिंगल फॉर्म यानी कि न्यूमिनेटर में चाहिए होता है खाली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल में एक सवाल है, इसमें हमें डिनोमिनेटर में भी करना होगा प्रूफ, सेम ऐसी क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो हमें ये सिंगल में प्रूव करना है यानी कि न्यूमिनेटर में, तो हमने क्या करेंगे, इसको नीचे वाली टर्म को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस में है तो उसे प्लस में कर देंगे, मतलब +1 नहीं, सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। रेशनलाइजेशन कहते हैं ना एक चीज़ को, उसे। तो माइनस में है प्लस में हो गया, हमने सेम ये फंक्शंस लिए हैं यहाँ पे कर दिए, तो ये क्या होंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारी अब भी एकदम बढ़िया फॉर्म में है। तो क्या करना है हमें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, कॉसेक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, कॉसेक ए, ये हमारा कॉसेक है, कॉसेक ए है हमारा, ये कॉसेक ए, ठीक है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, तो ये मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा यहाँ से। सेम इसी की तरह साथ करेंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया हमने बीच में, और ये एक साथ ले आए हम फंक्शंस को, यानी कि हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं हम, -1 को एक साथ ले लेना है क्योंकि अकेले रह जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा, तो हम इसे एक साथ ले लेंगे और ये फंक्शन एक साथ हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने 1 इसके साथ ले लिया, बस कोई चेंजेस नहीं किया हमने इन 2 स्टेप में, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है आगे, ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंजेस है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हम इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 आएगी, प्लस में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सेम एज इट इज उतर गया यहाँ पे। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू सेम उतार दी है और ये वैल्यू भी हमने सेम एज इट इज उतार दी है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या बना, -1 प्लस कॉट ए, माइनस को हम आगे ले गए यानी कि पीछे की तरफ, जिसे कहते हैं हम, इनको जो हमारे फंक्शंस होते हैं मेन, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, इनको हम आगे ले आए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कॉट ए कॉसेक ए, यहाँ पे कॉसेक नहीं है, -1 यानी कि ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। हमें बस क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा, तो ये क्या आ गया हमारा RHS। ये हमारा क्या था, 5th क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।